परमात्मा को पा लिया। अरे कहा उसका तो पता ही नहीं चलेगा, पाएगा कैसे? तो भले आदमी असत शरीर जो है वो सत परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। जिस जगत को तुम देख रहे हो ये परिवर्तनशील है। यही परिवर्तनशील जगत अपरिवर्तनीय ब्रह्म को प्राप्त करने का, जानने का साधन है। क्या समझे? इसलिए वे विवेकहीन लोग हैं जिनकी ऐसी कल्पना है कि साधन जैसा है, साध्य जैसा है वैसा ही साधन होना चाहिए। अरे भले आदमी तुम ये बताओ, यदि साध्य जैसा ही साधन होगा तो उस साधन को साधन कौन कहेगा? वो तो साध्य हुआ। क्या समझे? ये बात समझ में आ रही नहीं? यदि साध्य जैसा ही साधन हो तो उसे साधन कैसे मानोगे तुम? हाउ यू कैन डिफाइन दैट दिस इज मीन्स एंड दिस इज एंड? ये साधन है और ये साध्य है, डिफाइन कैसे करोगे तुम? क्योंकि दोनों तो एक है। इसलिए साधन और साध्य का संबंध जो है वो सारी सृष्टि का दार्शनिक विश्लेषण करके देख लो, आपको यही मिलेगा कि ये असत साधन जो है ये सत्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हुआ है। सत्य को प्राप्त करने के लिए ये असत साधन मिला है, याद रखना। अविनाशी को प्राप्त करने के लिए नाशवान शरीर मिला है। परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपवित्र शरीर मिला है, मलमूत्र का भांड। ये ऊपर का चमड़ा यदि उतार दिया जाए तो अंदर देखो कितना सुंदर दिखाई देता है, पता चलेगा। मैंने एक पद में संकेत किया है कि मलमूत्र मज्जा रुधिर तान समान सब अपवित्र है। ये शरीर कैसे बना? नारी नर का संयोग हुआ, दो बूंद मिला गंदा पानी। यह खेल विचित्र देख प्रभु की होती है मन में हैरानी। कुछ समय बुदबुदा रूप रहा, फिर तन की रचना शुरू हुई। माता के उदर मध्य प्यारे मल मूत्र रक्त से जुड़ी हुई। बन गया शरीर क्रम क्रम से, स्थूल शरीर तमोगुण गया, तमोगुण का। इंद्रियां रजोगुण से प्रगटी, मन चित्त बुद्धादि सतोगुण का। वासना एक आधार हुई, नारी या नर के विग्रह का। कर्मों से फंसा जीवता में आ पड़ा, यत्न ना निग्रह का। दुख सहे अनेकों गर्भ माए, कहने में आता जो ना है। अब जाग बावरे, होश में आ निस्बीत गई, क्या सोना है। मेरे कहने का अभिप्राय, अपने शरीर की कहानी तुम देखो, सही में घृणा हो जाएगी। और इस अपवित्र शरीर से हम क्या पाना चाहते हैं? पवित्रम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। ये परमात्मा का विशेषण है ना। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं और इसकी सार्थकता इसी में है कि इससे हम परमात्मा को पाले। भगवान राम स्वयं कहते रामायण में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये सुर दुर्लभो सद ग्रंथन गावा। है क्या ये? का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जो परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। अब आप समझिए कि आपको जो असत साधन मिला है ये किसके लिए मिला है? सत की प्राप्ति के लिए। और यदि आप ये कहें ना मैं तो सत साधन से ही सत को प्राप्त करूंगा, तो न तो सत साधन मिलने वाला है और न तो किसी जन्म में आपको सत प्राप्त होगा। याद रखो, साधन हमेशा असत होता है। साधन असत है, हमेशा नहीं है। ये बिल्कुल तर्क सिद्ध है, युक्ति सिद्ध है, दर्शन सिद्ध है, प्रमाण सिद्ध है।
ये साधन क्या है? जगत साधन है और जगत असत है। असत माने परिवर्तनशील। साधन है शरीर असत है, ये परिवर्तनशील है। और जो कुछ मिक्सचर से बना हो, अंग्रेजी में उसे कहते हैं कंपोनेंट, जो मिक्सचर से बना हो कभी पवित्र नहीं हो सकता। तो 3 गुणों से बना हुआ ये शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा अपवित्र ही रहता है। शरीर की पवित्रता की कल्पना करना केवल दंभ के सिवा और कुछ नहीं है। क्या समझे? शरीर की पवित्रता की कल्पना दंभ के सिवा कुछ नहीं है, अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्मख्याति इति अविद्या का यही तो मोह है, इसी का नाम अविद्या है। इसलिए मेरे प्यारे ध्यान दो, सत एक परमात्मा है, वह अद्वितीय है, अनंत है, और उसको प्राप्त करने के लिए ये तुम्हारे पास सारा साधन है। लेकिन ये साधन जो है, ये ही यदि सत मान लोगे तो तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। और यदि तुम ये कहो कि पहले हमें सत साधन मिल जाए तब हम सत परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब भी तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हाँ, कोशिश कीजिए कि तुम्हारे ये सारा शरीर तो पवित्र हो नहीं सकता, यही साधन है। कोशिश कीजिए कि भावात्मक रूप से अपने में कोई दोष न आने दे। भावात्मक रूप से, तत्वात्मक रूप से तो वहां दोष है, वो तो असत है ही, परिवर्तनशील है ही, चेंजेबल है ही, नाशवान है ही। लेकिन इसी नाशवान से अविनाशी को प्राप्त करना है। इसीलिए तो भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिना। पहले भी एक बार आप लोगों को मैं समझा चुका हूं कि हर एक मनुष्य व्यापारी है, हर एक जीव व्यापारी है, व्यापारी है, क्योंकि चारों वर्ण इसी एक व्यक्तित्व में निवास करते हैं। ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि एक ही व्यक्तित्व में चारों वर्ण निवास करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है वो विराट का मॉडल है। फिर से समझ लो मेरे सिद्धांत को, याद रखना। व्यक्ति जो है ये विराट का मॉडल है, सूक्ष्म रूप। विराट मैक्रोकोज में है और व्यक्ति जो है ये माइक्रोकोज, दैट वेरी सटल फॉर्म, टाइनी फॉर्म ऑफ कॉस्मिक सोल। बहुत छोटा सा रूप, लेकिन है वो विराट का। तो जैसे विराट के शरीर में चारों वर्ण हैं, ऐसे ही इस व्यक्ति के शरीर में भी चारों वर्ण निहित है। चारों वर्ण, ब्राह्मण भी इसी में है, क्षत्रिय भी इसी में है, वैश्य भी इसी में है, शूद्र भी इसी में है। चारों वर्ण इसी में निवास करते हैं और हर एक व्यक्ति चारों वर्णों से युक्त है। आप शूद्र कब होते हैं आप स्वयं समझ सकते हैं, आप वैश्य कब होते हैं आप स्वयं जान सकते हैं। शरीर से आज दिन तक कोई ब्राह्मण न बना है, न बनेगा, न किसी काल में बना था। क्या समझे? शरीर किसी का ब्राह्मण नहीं हो सकता, असंभव है। और हर एक व्यक्ति, आपके पास 4 चीजें हैं ना, शरीर, और शरीर से ऊपर उठिए थोड़ा सा, इंद्रियां आएंगी। ये मन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। उससे ऊपर उठिए तो अहम आएगा और उसके ऊपर जाकर बुद्धि आएगी। ये 4 वर्ण हैं, बुद्धि, अहम, इंद्रियां और शरीर। आप जहां हैं उसी वर्ण के हैं आप। ये बात समझे? जहां पर हैं, शरीरस्थ हैं, तो आप निश्चय समझिए शूद्र हैं। यदि आप इससे ऊपर हैं
मनस्थ हैं, इंद्रियस्थ हैं, देख रहे हैं, आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, अच्छे बुरे की समझ लेकर के अच्छे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 पैसा लगाकर बदले में 10 पैसा पाने की चाह है आपको, इसी का नाम तो व्यापार है। व्यापार किसे कहते हैं? लेस इन्वेस्टमेंट एंड बहुत कम खर्च और उसके बदले में बहुत अधिक की प्राप्ति। यही तो वैश्यत्व है, यही तो वाणिज्य है। और वाणिज्य क्या है? वैश्य में 3 वर्ग गिनाए हैं, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, और तीनों का एक ही अर्थ होता है। किसान 1 दाना पृथ्वी को दे करके 100 दाना चाहता है। यदि उसे विश्वास हो जाए कि एक के बदले में 100 दाना पृथ्वी नहीं देगी, कभी अपना 1 दाना उसको नहीं देगा। क्या इन्वेस्टमेंट है? लेस एंड मोर अचीवमेंट। इसी रूप से प्राचीन काल में ऋषि के पास यदि कोई शिष्य जाता पढ़ने के लिए, तो उसको वो 10 गायें दे देता कि 10 का 100 बना कर ले आना। ये प्रक्रिया थी। उपनिषदों में इसकी कथा है, अनेकों कथाएं। उपकौशल की कथा है, उपमन्यु की कथा है, इसी प्रकार कथा है। गौचारण के माध्यम से गुरु उनकी तपस्या का काल पूर्ण कराता था। और 1 से 10 बनाना यानी वृद्धि। और इसी रूप से व्यापारी 1 रुपया लगा करके 10 रुपया पाना चाहता है। तो कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य तीनों में कम इन्वेस्टमेंट में अधिक वृद्धि, इसको कहते हैं वैश्यवृत्ति। और छात्रवृत्ति क्षतम त्रायते क्षत्रे, ये किससे संबंधित है? अहम से। जहां अहम है और जहां आत्मा की प्रतिष्ठा है, ये अलग एक उच्चतम स्थिति है। मैंने अपने छोटी सी एक पुस्तक में इसकी व्याख्या की है, क्या वर्ण व्यवस्था अभिशाप है। और हिंदू धर्म सूत्र में भी इस विषय मैंने लिखा है, युक्ति और तर्क के द्वारा। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि आप अपने जीवन में देखिए, जिस समय आप ऊहापोहात्मक वृत्ति को अपनाते हैं और निश्चय करते हैं कि आप थोड़ा खर्च करके अधिक कैसे पाएंगे, वही वृत्ति आपकी वैश्य वृत्ति होती है। और हर एक आदमी वैश्य है। और इसी वृत्ति में व्यवसायत्मिका वृत्ति कही जाती है। इसी वृत्ति में मनुष्य मात्र लगा हुआ है। गीता में भगवान कहते हैं कि तुम पहले अपना अध्ययन करो कि तुम्हारे पास जो साधन है इन्वेस्टमेंट करने का, उसके बदले में तुम पाना क्या चाहते हो। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 बिसलेही, ताही कबहू भल कहई कि कोई, गुंजा गहई परसमणि खोई। पारसमणि देते हैं और बदले में रत्ती लेते हैं, घुमची लेते हैं। दूसरी जगह क्या कहते हैं? कांच किरिच बदले तेले ही, करते डारी परसमणि देही। मनुष्य शरीर उत्तम जीवन मिला है, यदि इसको लगा करके, मिले हुए साधन को लगा करके इसके बदले में उतना ही पाए जितना लगाए, तो तुम व्यापारी नहीं, कुशल व्यवसायी नहीं, तुम्हारी बुद्धि कुशल व्यवसायी नहीं है। हाँ, थोड़ा लगाए और अधिक पाए, तो थोड़ा लगाए और अधिक पाए नहीं। शास्त्र तो कहता है कि नाशवान साधन से अविनाशी पालो। इस अपवित्र साधन से पवित्रतम परमात्मा को पालो। इसकी सार्थकता तभी, तो तुम अच्छे व्यवसायी हो। हर एक जीव अपने आप में व्यापारी है, याद रखो। और वो व्यवसाय कर रहा है। एक व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। उसकी आयु इसी श्वास पर निर्भर है।
लगभग 1 घंटे में 900 श्वास होते हैं, लगभग 900। 21,600 को डिवाइड कर दो आप 24 घंटों में, तो लगभग 900 श्वास मिलते हैं 1 घंटे में। आप जब 1 घंटा कहीं व्यर्थ करते यानी लगाते हो तो उसमें 900 श्वासों को व्यय किया है आपने। ये आपकी पूंजी है, यही श्वास आपकी शक्ति है, यही श्वास आपकी श्रम शक्ति है, यही श्वास आपकी ऊर्जा शक्ति है, यही श्वास आपकी समय शक्ति है। ये 3 चीजें है ना, श्रम, समय और श्वास, ये तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए आप। आपके श्वास के साथ समय बंधा हुआ है, आपके श्वास के साथ शक्ति बंधी हुई है। तो शक्ति, समय और श्वास, ये तीनों आपके पास हैं और एक ही के 3 नामे मूल में है श्वास। ये आपकी इन्वेस्टमेंट की पूंजी है, पूंजी। और इस पूंजी को 1 घंटे में आप 900 श्वास लगाए, लेकिन 1 घंटे में पाए क्या आप? अच्छा, घंटे में यदि आपको करोड़ रुपया मिल जाए तो क्या उन करोड़ रुपयों को दे करके 900 श्वास पा सकते हैं आप? क्या राय आप? मेरी तो राय कि नहीं मिलेगा भाई। है? क्या आपके एक श्वास की कीमत करोड़ रुपया हो सकता है? मेरे विचार से नहीं हो सकता, आपके विचार से हो। क्या दुनिया की कोई ऐसी संपत्ति है जो इस श्वास के बदले में मिल जाए और आप कहें कि आपका इन्वेस्टमेंट सफल रहा, लाभप्रद रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए संतों ने बताया कि तुम्हारे पास जो श्वास की पूंजी है, यही पूंजी है और कोई पूंजी नहीं है। बहुत वर्ष पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें मैंने कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल पढ़ा और उनके एक मित्र का भी लेख पढ़ा, उस पर अध्ययन किया गंभीरता से, तो एक पुस्तक लिखी, भारत भूमि तथा साम्यवाद, बहुत वर्ष पहले। लेकिन संयोग बस उन दिनों मेरा कोई स्थान नहीं था, मैं घूमता रहता था और वो हमारी पूरी पूरी पुस्तक गायब हो गई, पता नहीं कहां, मिली नहीं। उसका मुझे काफी खेद भी रहा बहुत दिनों तक। बड़ी मेहनत की थी उस पर मैंने। उसमें मैंने इस सत्य को सिद्ध किया था वैदिक प्रमाणों के द्वारा कि मनुष्य के पास जो पूंजी है वो श्रम की नहीं है, श्वास की है। श्रम तो उसका, श्रम जो है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है कि मनुष्य के पास जो पूंजी है वो श्रम की है, श्रम ही पूंजी है। मैंने सिद्ध किया था कि श्रम पूंजी नहीं है, श्रम तो उसका रिफ्लेक्शन है, पूंजी श्वास की है, श्वास की। और ये श्वास जो है उसी को इन्वेस्ट करता है आदमी, ऊर्जा उसी का नाम है और कोई ऊर्जा नहीं है। क्योंकि कार्ल मार्क्स की भूमिका में मूलतः अचेतन तत्व की महत्ता थी और मैंने उसका युक्तियों द्वारा खंडन करते हुए उसके मूल में चेतन तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए मैंने सिद्ध किया था। आप लोग भी इसे समझ सकते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आप कहेंगे समय है, समय किससे संबंधित है? आपके श्वासों से। आप कहेंगे श्रम है, श्रम किससे संबंधित है? आपके श्वासों से। श्वास से बड़ी पूंजी और कुछ नहीं है। और वेद की यह घोषणा है, जिस श्वास की पूंजी को आपने लगा करके उसके बदले में जो कुछ कमाया है, जरा देखिए, नापिए, तौलिए तो उसे कि आपकी कमाई घटिया दर्जे की है या बढ़िया दर्जे की। आपने इन्वेस्टमेंट के बदले में जो पाया है वो अधिक मूल्यवान है या कम मूल्यवान है? यदि कम मूल्यवान है तो आप एक निकम्मे व्यापारी हैं और घाटे का सौदा कर रहे हैं। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि आप यदि घाटे का सौदा करेंगे तो दुनिया में कभी सुखी नहीं हो सकते, दुखी रहेंगे। यही कारण है कि करोड़ों की संपत्ति रखते हुए भी लोग हाय से बचे नहीं, चिंता मुक्त नहीं हुए, दुख के साम्राज्य के सिवा और कुछ नहीं है। मैंने उन देशों को देखा है जहां पर हर एक व्यक्ति के पास अपने रोटी कपड़े और मकान की चिंता नहीं है, जहां पर हर एक व्यक्ति की अपनी दैनिक आवश्यकताएं आराम से पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे भी देश हैं दुनिया में।
एक मेरा शिष्य है, उसका कभी कभी लेख पत्रिका में आता है, आप लोगों ने शायद किसी ने पढ़ा। उसने मास्टर डिग्री ली, रिसर्च भी किया, नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली तो उस लेवल पर रहने वाले एक व्यक्ति को जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो तनख्वाह जिस दिन से उसको डिग्री दी गई गवर्नमेंट द्वारा, उसी दिन से उसे तनख्वाह उतनी मिल रही है। कि उस देश का ये नियम है कि यदि एक व्यक्ति इतनी योग्यता प्राप्त कर लिया है तो या तो उस योग्यता के अनुसार उसे काम दिया जाए, और यदि काम नहीं देते तो उसकी गलती नहीं है। अब ये कमी गवर्नमेंट की है, उसे काम नहीं प्रोवाइड कर रही, इसलिए अब गवर्नमेंट उसको पेमेंट दे। मैंने एक दिन उससे कहा बट तेरे को गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है, तुम नौकरी करता तब भी यही पेमेंट मिलती, तुम्हें नहीं नौकरी कर रहा तभी पेमेंट मिल रही है, तो तुम्हें परेशानी क्या है? वो कहता परेशानी गुरुजी ये है कि अभी तक जब तक आप नहीं मिले थे तब तक मैं सोचता था कि पैसा इतना मिल रहा है और करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम तो अपने निकम्मापन से, पैसे गिनाते नहीं, हम अपने ठाली बैठने जिसे कहते हैं खाली बैठने, निकम्मापन से हम घबरा रहे थे। क्या करें, कोई काम नहीं है। दिन भर आदमी बैठे बैठे भी तो नहीं रह सकता, और उस देश का ये नियम है कि आपने यदि डिग्री प्राप्त कर ली है तो सरकार आपको या तो नौकरी दे और नौकरी के साथ तनख्वाह दे, और नहीं तो नौकरी नहीं देती तो उतनी तनख्वाह दे आपको। गवर्नमेंट हैज टू पे, ये नियम है वहां का। तो मेरे कहने का प्राय कि ऐसे देश हमने देखे हैं जहां रोटी कपड़े मकान की चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, दुख के साम्राज्य से नहीं छूटे वो। और जब ये फिलॉसफी में उनको समझाता हूं तो उनके बिल्कुल एन अंतरता तक पहुंच जाती है, आपके तो यहीं से शायद ऊपर चली जाती हो, पता नहीं। हाँ, एक बार एक महात्मा व्याख्यान दे रहे थे, एक सेठ आया करते थे व्याख्यान सुनने, अपने लड़के को कहा थे कि कभी सत्संग में नहीं आना। तो एक दिन संयोगवश जब वो सत्संग सुन रहे थे तो उनके कोई मित्र आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी का हो तो सत्संग में गए, कहा जा बुला लाओ। कहा मना किया, अरे कहा बहुत जरूरी काम है। वो लड़का आया सत्संग में, लेकिन पिताजी सबसे आगे बैठे हुए थे, बड़ी भीड़ थी, तो देखा कहां तक ढूंढने जाऊं, उसको भी अच्छा लगा, सुनने लगा। अब वो सत्संग सुनता रहा। जब सारा सत्संग समाप्त हो गया, जयकारा के साथ जब उठ दिए तो लड़का पीछे से आया, कहने लगा पिताजी। उन्होंने देखा, कहा कब से आए हो तुम यहां? कहा मुझे तो घंटे हो गए। उन्होंने एक चाटा मारा, मैंने तुम्हें मना किया था ना सत्संग में नहीं आना। महात्मा जी सुन रहे थे, उन्होंने बुलाया, कहा भगत जी सत्संग यदि इतनी बुरी चीज है तो तुम क्यों आते हो? अरे कहा महाराज आप नहीं जानते, ये अभी बालक है, कच्चा घड़ा है, आपके ज्ञान की यदि एक बूंद भी पड़ गई इसके ऊपर तो गल जाएगा, पिघल जाएगा। है? और यहाँ कहा, यहाँ तो हम तो सुनते सुनते पक गए, यहाँ कोई असर नहीं होता। यहाँ कोई असर नहीं होता, यहाँ तो रोज का काम है। आप ज्ञान की बात कहते जाए, हम सुनते रहेंगे, बस ठीक है। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि पश्चिम के लोग अब इस सत्य को समझने लगे कि हमारे श्वास बड़े कीमती है। इसके द्वारा हम यदि, इसीलिए वेद में प्राण उपासना की महिमा है, यदि इन श्वासों को हम परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं तो इनका मूल्य बढ़ जाता है, इनका मूल्य बढ़ जाता है। और यदि परमात्मा से अलग करके संसार के साथ जोड़ देते हैं तो ये व्यर्थ में चले जाते हैं, ये मूल्यहीन हो जाते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। और 1-2 वर्ष नहीं 100 वर्ष तक जीकर चला गया, मोहल्ले वाले भी नहीं जाने, और जो जाने तो कहने लगे बहुत अच्छा हुआ मर गया बेचारा। क्यों भाई? कारण क्या? उसने अपने मिले हुए साधन का सदुपयोग नहीं किया।
तो शास्त्र का एक कथन है कि जो सामग्री आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, जो साधन आपको मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, उससे आप परम सत्य को प्राप्त कीजिए। साधन को ही कहीं सत्य न मान लेना और इस भ्रांति में भी नहीं रहना कि जब सत्य साधन मिलेगा तब हम सत्य की उपासना में लगेंगे। अभी तो ये असत साधन मिला हुआ है, इसलिए इससे सत्य की उपासना हो ही नहीं सकती। बात समझे? यदि आपने ये मान लिया कि असत साधन से सत्य की उपासना नहीं हो सकती, इसलिए सत्य के लिए साधन भी सत्य चाहिए, तो वो किसी जन्म में मिलने वाला नहीं है। और इस प्रकार की मान्यता दंभ के सिवा और कुछ नहीं है, अज्ञान है, अविवेक है। इसलिए आपके पास जो साधन है सत्य है व असत है, इसकी चिंता मत कीजिए। तत्वतः सत्य है, स्वरूपतः असत है, यह सांख्य का सिद्धांत है कि तत्वतः सत्य है। आपके शरीर में जितने परमाणु हैं वो तत्वतः सत्य हैं, उनका कभी भी अभाव नहीं होगा, वो नित्य रूप में रहेंगे। लेकिन उनके द्वारा जो ये आकृति आपको मिली है ये असत है, ये कभी बनी नहीं रह सकती, ये प्रतिपल परिवर्तित हो रही है। और इसी परिवर्तनशील असत साधन से आपको सत्य को प्राप्त करना है, ये बात याद रखिए। यदि ये आप दृढ़ता के साथ समझ जाएंगे तो आपको इसमें जरा भी कहीं संदेह दिखाई नहीं देगा कि मिले हुए साधन का सदुपयोग करके आप स्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आप स्वराज्य के अधिकारी हो जाएंगे। और यदि आप में स्वराज्य की प्रतिष्ठा हो गई, इसी रूप में कितनी मात्रा में हुई ये आपके ऊपर निर्भर है। जितनी मात्रा में आप में स्व की प्रतिष्ठा होगी, स्व का महत्व बढ़ेगा। आप अपने द्वारा अपनी महिमा समझेंगे, पद और पदार्थ के द्वारा नहीं। आप अपने द्वारा अपनी महिमा समझेंगे, वस्त्र और अलंकार के द्वारा नहीं। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं रामायण में? सब भूषण भूषित बर नारी, लेकिन बसन बिना नहीं सोह सुरारी। हनुमान जी उपदेश देते हैं रावण को, ये रावण, जैसे किसी स्त्री को संपूर्ण अलंकारों से भूषित कर दिया जाए लेकिन उसे वस्त्र न पहनाया जाए तो उसके सारे आभूषण वो व्यर्थ है। लेकिन एक ऐसी नारी है जिसके पास कोई आभूषण नहीं है, केवल एक सुंदर सा शुद्ध वस्त्र पहने हुए है। उस शुद्ध वस्त्र के द्वारा उसकी महत्ता अधिक हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? उसमें बाहर के आभूषण तो नहीं है लेकिन सद्गुण से विभूषित है। इसी रूप से आप ये ध्यान रखें कि अपनी आत्मा की, अपनी महत्ता को आप प्रकृति के द्वारा मत तोड़ें, मत जोड़ें। हमें पद मिलेगा तब मैं महान हो जाऊंगा, ये पदार्थ मिलेगा तब महान हो जाऊंगा, ये अधिकार मिलेगा तब महान हो जाऊंगा। ये महान होने की जो भ्रांति है इसका आपको त्याग करना पड़ेगा। हाँ, योग्यता अनुसार जो पद मिला है उसका सदुपयोग करना है। योग्यता अनुसार जो अधिकार मिला है उसका सदुपयोग करना है। एक सज्जन मेरे पास आए, बड़े ऊंचे पद पर हैं आजकल, आश्रम, प्रणाम किए, बैठ गए। मेरे से कहा कि आप मुझे कुछ उपदेश दे दीजिए, कोई मार्गदर्शन कीजिए मेरा। हम कहा मार्गदर्शन सबसे सुंदर ये है कि जो पद तुम्हें मिला है स्थायी नहीं है, किसी का दिया हुआ है। याद है? कहने लगा ये तो याद है। हम कहा पता नहीं कब छिन जाए, इसका भी कोई निश्चय नहीं है। कहने लगे ये भी याद है। हम कहा जब तक ये तुम्हारे पास है तब तक जितना दूसरे का हित कर सकते हो तुम अवश्य उसमें इसका प्रयोग करो। बस मिले हुए पद का यदि तुम लोक हित में, जनहित में प्रयोग करते हो तो इस पद के छिन जाने पर तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा, या इस पद के चले जाने पर तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा।
और यदि इस मिले हुए पद